मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने वाला हूं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के बाद हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार को लेकर के बिहार बीजेपी संगठन के कुछ नेता पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके की बयानबाजी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछले वक्त से यहाँ बिहार की राजनीति में बड़े-बड़े सियासी परिवर्तन करते हुए देखे गए हैं। हाल ही में वर्ष 2024 में 28 जनवरी 2024 को जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन चल रहा था, उस गठबंधन को तोड़कर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। ऐसे में अब बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं की ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को सत्ता से रुखसत करके और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाए। दिलीप जायसवाल को बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी का सियासी प्रभाव बिहार में कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे और तमाम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो पहलू आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में अहम जो कहीं ना कहीं एक किरदार निभा सकते हैं, अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें तेजस्वी यादव की चर्चा होगी, पप्पू यादव की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की जाएगी, क्योंकि इनमें देखा जाए तो बीजेपी, चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही धड़े में दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ महागठबंधन के तमाम वाम दल, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार में सत्ता की जो है परिवर्तन के लिए एक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले शुरुआत चिराग पासवान से करेंगे। चिराग पासवान ने पिछले दिनों नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात की। नीतीश कुमार के आवास पर मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव को लेकर यहां गठबंधन की तमाम तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने 5 लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे का इस्तेमाल करते हुए चिराग पासवान यहां से 5 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर के कहीं ना कहीं अब अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उनको जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनको उम्मीदें हैं कि बड़ी यहां पर जो है सीटें उनको मिलेंगी। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक करीब 50 सीटों की मांग चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन से करने वाले हैं। दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सियासी रार देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार में 244 विधानसभा की सीटें हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ साथ बात करें तो यहाँ नीतीश कुमार जो है वो किंग मेकर और किंग बने हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का जो स्थान है वो वर्तमान में बिहार विधानसभा में संख्या बल के आधार के ऊपर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेकिन आने वाला वक्त क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, इस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रकाश डालना आवश्यक है। और जिस तरीके से तैयारियां हो रही है, बीजेपी जिस तरीके की रणनीतियां बना रही है, उन रणनीतियों से तो यही प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। लिहाजा आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से यहाँ चिराग पासवान के सियासी आधार को बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की मजबूती का एक प्रमुख कारण ये है कि वोट बैंक यदि नीतीश कुमार से छिटक करके चिराग पासवान के खेमे में जाता है तो चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाने का दावा ठोक सकती है, क्योंकि वर्तमान में भी 78 विधायक बीजेपी के पास विधानसभा में मौजूद हैं और यदि ये संख्या बल बढ़कर 100 पार हो जाता है और चिराग पासवान के कुछ 2 दर्जन के लगभग विधायक जीत करके आ जाते हैं, तो फिर सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है और बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस रणनीति को काटने के लिए कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव संपूर्ण अपना जो है ताकत यहाँ पर न्यौछावर करना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कहा है कि जिस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम की लहर चलती हुई बताई जा रही थी, उस दौरान बिहार में विधानसभा के चुनाव होते हैं 2020 में, और 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर बिहार की राजनीति में उभर कर सामने आता है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ चर्चा करें यहाँ पर, तो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, इन चुनाव में आरजेडी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह दावा ठोक रहे हैं कि 4 सीटें जीतने का मतलब बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार, और पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब इंडिया अलायंस की सरकार, यानी कि साफ तौर पर चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम नेताओं की रणनीतियों को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आगामी वक्त में हमारा संगठन और भी मजबूती के साथ पेश आएगा। अब वक्त उस दौर को याद कीजिए जब 10 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली हुई थी और रात भर आरजेडी के समर्थक पटना के गांधी मैदान में जुटे रहे थे। बरसात के मौसम को देखते हुए भी कहीं ना कहीं आरजेडी नेता यहां पर खुशी से गदगद नजर आए और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, क्योंकि इंडिया अलायंस ने उसी रैली से एक बिगुल फूंका था। ऐसे में आने वाला वक्त महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार में यदि सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आई तो उन सियासी सरगर्मियों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां तो बड़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से 10 सीटों पर कब्जा किया है बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव में, वहां से एनडीए का प्रदर्शन जो है घटता हुआ नजर आया है, क्योंकि 39 सीटें एनडीए के पास 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान थी। तो अब कहीं ना कहीं बिहार में देखा जाए तो यहाँ पर नीतीश कुमार या बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तो बनाने में कामयाब इंडिया अलायंस हो पाया है, लेकिन क्या इस माहौल को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रख पाएगा, ये बड़ी चुनौती बन गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार में 2 ऐसे नए दल अब आपको मैदान में देखने को मिलेंगे जो न सिर्फ बीजेपी आरजेडी बल्कि जेडीयू को भी प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। उनमें बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जन स्वराज अभियान के संस्थापक, और इसके साथ साथ बात करें चिराग पासवान की, क्योंकि ये दोनों पार्टियां नए सियासी उबाल के साथ, नए सियासी जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार क्या इन 2 नए दलों की बड़ी सक्रियता के चलते आरजेडी और जेडीयू जो कि सरकार बनाने के तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रही हैं, क्या यहाँ पर बिहार में इनको कामयाबी हासिल हो पाएगी? क्या बिहार में नीतीश कुमार के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन तमाम सवालों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी पर ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का जो ग्राफ है वो 2015 के विधानसभा चुनाव से लेकर के डाउन होता हुआ नजर आया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बिहार में क्या एनडीए गठबंधन बदस्तूर विधानसभा चुनाव तक चलता रहता है या फिर दरार देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।